तो चश्मदीद गंभीर आरोप लगा रहा है, पुलिस के ऊपर धमकाने के आरोप लगा रहा है। बिलाल हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। बिलाल, एक और सिस्टम की लापरवाही कि वहां पर पीड़ित को नहीं बचा पाए और अब चश्मदीद को धमकाने की कोशिश, उसे यह बताने की कोशिश की पुलिस के पक्ष में बयान दो। बेहद गंभीर मामला है और ऐसे में सवाल है, उसका डर जायज है कि आगे उसके साथ क्या होगा। बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि एक तरफ सिस्टम की लापरवाही और संवेदनहीनता तो है ही, लेकिन कहीं ना कहीं अब सिस्टम भी ये मान करके चल रहा है कि उसकी तरफ से जो लापरवाही और जो गलतियां हुई हैं, इन गलतियों पर पर्दा कैसे डाला जाए। तो जो गवाह वहां पर मौजूद थे, जो चश्मदीद, जो साक्षी जो है उस जगह पर मौजूद थे और जिन्होंने एक्चुअल में युवराज को बचाने की कोशिश करी, और जैसा कि चश्मदीद ने बताया, और इसके अलावा वहां पर और बाकी जो लोग थे उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की है कि मोनिंदर जो है वो तुरंत ही वहां पर वो उस गहरे गड्ढे में कूदा और वहां पर जाने के बाद उसने युवराज को ढूंढने की कोशिश की। लेकिन इसके अलावा मोनिंदर ने यह भी बताया कि वहां पर पुलिस महकमे के तकरीबन 20 से 25 पुलिसकर्मी मौजूद थे और अग्निशमन विभाग के भी 25 से 30 कर्मचारी जो है वो वहां पर मौजूद थे। लेकिन किसी ने भी यह जहमत नहीं उठाई कि इस पानी के अंदर जो है वो उतरा जाए और इसको बचाया जाए। अब जो डर है, और ना सिर्फ मोनिंदर का बल्कि उसके परिवार का भी यह डर है, क्योंकि उसके परिवार ने यह बताया है कि उनके घर पर तक जो पुलिसकर्मी हैं वो पहुंचे हुए हैं। परिवार का यह दावा है कि उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है कि किसी तरीके से मोनिंदर की जबान पर काबू जो है वो लगाम लगाई जा सके। क्योंकि मोनिंदर ने बता दिया था कि वहां पर जो दमकल विभाग के कर्मचारी थे वो पहुंचे थे और सीढ़ी लगा करके ये चेक कर रहे थे कि पानी कितना ठंडा है, वो उतरना नहीं चाह रहे थे, जबकि युवराज वहां पर उसी ठंडे पानी में तिल तिल करके मौत के मुंह में जा रहा था। नोएडा अथॉरिटी के बड़े बड़े अधिकारियों की नाकामी ने एक युवा इंजीनियर की जान ले ली। आपको एक एक कर उन अधिकारियों के नाम बताते हैं जिनकी जिम्मेदारी थी ऐसे किसी तरह के हादसे को रोकने की, लेकिन उन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। नोएडा अथॉरिटी के ये अधिकारी हैं एसपी सिंह, जो कि जीएम है ट्रैफिक सेल के, उनकी लापरवाही थी। एके अरोड़ा जीएम है सिविल के, आरपी सिंह जीएम है इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस के और लोकेश एम है सीईओ, जिन्हें हटाया गया है। और ये वो बड़े अधिकारी हैं जिन पर जिम्मेदारी थी और इन्होंने अपना काम नहीं किया। अगर ये लोग सही तरीके से काम करते तो शायद युवराज की जान नहीं जाती। इन चारों अधिकारियों की भूमिका को लेकर के हमारे सहयोगी बलराम पांडे हमारे साथ बने हुए हैं। बलराम, एक अधिकारी पर कार्रवाई की गई है, क्या बाकी अधिकारियों पर भी कोई कार्रवाई हो रही है या एसआईटी की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है? देखिए, आपको बता दें कि जिस तरह से सरकार की तरफ से एसआईटी गठित की गई और जिम्मेदारी दी गई कि जो मेरठ जोन के एडीजी हैं उनके नेतृत्व में ये एसआईटी जांच करेगी और 5 दिनों के अंदर सरकार के सामने अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। आपको बता दें चंदन, इससे पहले भी नोएडा प्राधिकरण के कई मामले सामने आए जिसको लेकर के एसआईटी गठित की गई और जांच रिपोर्ट भी सामने आई, लेकिन अभी तक किसी भी अधिकारी के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। और यही वजह है कि एसआईटी को लेकर के समय समय पर सवाल खड़े होते रहे हैं। लेकिन एसआईटी जिस तरीके से पिछले 2 दिनों से जांच कर रही है, लगातार अधिकारियों से बात कर रही है, लेकिन जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जिनके पास वो विभाग है, जिनकी जिम्मेदारी थी कि वहां पर जो जल भराव की समस्या है उससे आम जनता को निजात दिलाए, वहां पर ट्रैफिक सिग्नल जो है वो तैयार किए जाए ताकि वहां पर संकेतक लगा करके ये बताया जा सके आम जनता को कि यहां पर जल भराव है और यहां पर जो यातायात है उसे थोड़ा सामान्य रूप से धीमे किया जाए। यानी कहीं ना कहीं तमाम ऐसी जिम्मेदारियां थी, जो सिविल डिपार्टमेंट था उसकी जिम्मेदारी थी कि वहां पर काम करके जो जल भराव की समस्या हो रही थी उसकी निकासी के लिए काम किया जाए, लेकिन जो जिम्मेदार अधिकारी थे उन्होंने कुछ भी नहीं किया और घोर लापरवाही सामने आई, जिसकी वजह से एक 27 साल के इंजीनियर की जान चली गई। हालांकि जिस तरीके से वहां पर ड्रेनेज सिस्टम बनना था उसको लेकर के 2015 में प्लानिंग हुई, 2015 में योजना बनाई गई, लेकिन आज 10 साल से ज्यादा का वक्त बीत गया और फाइल सिर्फ अधिकारियों के चक्कर काटती रह गई, लेकिन अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। और आपको बता दें, ये जितने विभाग हैं जिनकी जिम्मेदारी है उसके जो मुखिया हैं एसीओ सतीश पाल, उन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, उनसे कोई पूछताछ नहीं हुई। चाहे जल विभाग हो, चाहे सिविल हो, चाहे ट्रैफिक सेल हो, सबकी जिम्मेदारी उन्हीं के पास है। लेकिन सीईओ पर तो कार्रवाई हो गई, उन्हें यहां से हटा दिया गया, लेकिन जो सतीश पाल हैं उनसे अभी तक न एसआईटी ने पूछताछ की है और जितने जीएम हैं जिनके हमने नाम गिनाए, जिनकी जिम्मेदारी थी, जिनके पास वो जिम्मेदार विभाग थे, जिनको वहां पर काम करना था, उनसे भी अभी तक पूछताछ नहीं हुई है। और यही वजह है कि
इन सबके बीच बहुत बड़ी एक और जो है लापरवाही सामने आई है। इंजीनियर युवराज की मौत की जांच के दौरान हर मोड़ पर सिस्टम की कमी सामने आ रही है। वो सबूत सामने आ रहे हैं जो बता रहे हैं कि युवराज आज जिंदा होता अगर सिस्टम सही होता। ताजा सबूत जो सामने आया वो उसी जगह का है जहां इंजीनियर युवराज मारा गया। नोएडा के सेक्टर 150 में इंजीनियर युवराज की मौत से पहले यहां ट्रक हादसा हुआ था जिससे दीवार टूट गई थी। अगर इस दीवार की मरम्मत हो जाती तो यह गाड़ी नहीं गिरती, युवराज की कार उसके अंदर नहीं जाती, जानलेवा हादसा टाला जा सकता था। आरोप है कि नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों ने इसमें लापरवाही बरती, ना तो मरम्मत कराई, ना ही वहां कोई बोर्ड लगाया, ना ही कोई वहां खतरे का सिस्टम लगाया, जिसका नतीजा हुआ कि घना कोहरा होने की वजह से जब युवराज को रास्ता नहीं दिखा और उसकी कार इस टूटी दीवार से होते हुए पानी में जा गिरी, इसके बाद सिस्टम की लापरवाही सबके सामने आ गई। ट्रक की टक्कर से बीते 31 दिसंबर को दीवार टूटी थी और 16-17 जनवरी की दरमियानी रात को जब हादसा हुआ तब तक उसे ठीक नहीं कराया गया था। अगर यह मरम्मत हो गई होती तो यह जानलेवा हादसा टाला जा सकता था। तो देखिए, सिस्टम की चौतरफा मार और युवराज की मौत उसका नतीजा थी। एक तो इस दीवार को जब टूट गई थी उसे बनवाया नहीं गया, उसमें लापरवाही नहीं की गई, उसके बाद युवराज उसमें गिर गया और वहां पर जो विभाग थे वो जो रेस्क्यू करने के लिए पहुंचे थे उन्होंने उसे नहीं बचाया। इन सब के बीच बड़ी खबर यह सामने आई कि वहां पानी जमा ही नहीं होता। 10 साल पहले की इस योजना पर अगर अमल किया गया होता और यह सिस्टम की जो चौतरफा लापरवाही थी इसकी कीमत युवराज ने चुकाई है और उसके परिवार को पूरी जिंदगी रोना पड़ेगा।